स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब में। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और इस शिफ्ट में जीएस के प्रश्न के एक सही आंसर की के साथ हम उपस्थित हुए हैं। समय न लेते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 इनमें से किस अधिकार से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। प्रश्न नंबर 2 की बात कर रहे हैं, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात कर रहे हैं तो 31 दिसंबर एक गलत उत्तर होगा। 25 नवंबर भी नहीं हो सकता, 16 अगस्त नहीं, पहला जो ऑप्शन है ये यानी 1 मई जो है ये एक सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? लैक्टिक एसिड नहीं है, एसिटिक एसिड नहीं है, साइट्रिक एसिड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं, ऑक्जेलिक जो अम्ल है ये अम्ल पालक में मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं, सोल्जरिंग विद डिग्निटी इनमें से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया है? उपन्यास एक लिखा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फील्ड मार्शल मानेकशॉ की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, कारपोरेट को भारतीय राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की है? कारपोरेट जो सेक्टर है, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी कारपोरेट मंत्रालय के अधीन होता है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चल रहे हैं, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर इनमें से कहाँ स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान जो प्रयोगशाला है वो ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद में है। ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो हो सकता है पुणे लगा लें, लेकिन फिलहाल इनको अहमदाबाद लगाना चाहिए आयोग को। अगला ये है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर जो लाइन है, हेल्पलाइन, उसके लिए संपर्क नंबर क्या है? तो ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें 1090, इसका एक सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ये है कि मामल्लापुरम उत्सव इनमें से किस राज्य का त्यौहार है? गुजरात गलत उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी की हम बात कर रहे हैं, ये एक सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, एक सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? कर व्यय गलत उत्तर है, राजस्व व्यय गलत है। ऑप्शन नंबर सी जिसकी बात करें यानी कि पूंजीगत व्यय की बात कर रहे हैं, ये एक सही उत्तर होगा इसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनमें से कितने महाजनपद हैं? तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र की बात करें या बौद्ध ग्रंथ हम अगुत्तर निकाय की बात करें तो महाजनपदों की संख्या जो है वो 16 थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है इसमें से कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च, उत्तर प्रदेश के जिलों में बात कर रहा है, राज्य की बात नहीं कर रहा है, सर्वोच्च रैंकिंग वाला जो पुलिस अधिकारी होता है वो ऑप्शन नंबर डी एसपी एक सही उत्तर है इसका। ऑप्शन नंबर डी पुलिस अधीक्षक या एसपी जो होता है वो जिले का सबसे बड़ा होता है अधिकारी। अगला ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? सोयाबीन, मूंगफली और मक्का, यानी ऑप्शन नंबर जो सी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी ये फसल नहीं है। कारण क्या है इसका? क्योंकि ये एक रबी की फसल है। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है और कंटेनर बंदर की बात करें तो नहावा सेवा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये एक सही उत्तर इसमें से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? 1922 में असहयोग आंदोलन उन्होंने स्थगित किया था क्योंकि 1920 में गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हुई थी और पुलिस के जो थाना है उसको जिंदा जला दिया गया था उसमें गुस्साई भीड़ ने। तो इस घटना से गांधी जी बड़ा दुखित हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून यानी चंद्रमा का जो बंदरगाह है वो इनमें से कौन सा है? तो चंद्रमा के बंदरगाह की जब भी बात करेंगे यानी ऑप्शन नंबर सी की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांस एक सही उत्तर होगा इसका। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक की बात कर रहे हैं, चौरी चौरा गलत उत्तर होगा, मथुरा भी नहीं, गंगा घाट नहीं। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, मेरठ एक सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के अंतर्गत में 2023 में पुरस्कार जीता है?
तो पीएमओए किस क्षेत्र में जीतेंगे? सीधा सा मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात इनमें से क्या होगा? 892, 812। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, 912 एक सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए कह रहे प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम दिवस निवेश निषेध दिवस जो है इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरीके सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर RPF रेलवे पुलिस नहीं है, NSG नहीं है, CBI नहीं। पहला जो उत्तर है ये सही है, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसका सही उत्तर होगा। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना इनमें से किस जिले हुई? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फिलीपींस की राजधानी है? कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की है, बैंकॉक थाईलैंड की है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। चावल अनुसंधान संस्थान मनीला की बात कर रहे हैं। अगला है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी गलत उत्तर है। 14 नवंबर राष्ट्रीय बाल दिवस गलत उत्तर है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी की बात करें, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी का जन्मदिन है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद्र कहे जाते हैं? प्रश्न नंबर 50 की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध है ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम बताना है, तो लैंडर ये है ऑप्शन नंबर डी की बात करें, यानी कि विक्रम जो है एक सही उत्तर है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी IICC यानी एसो भूमि का उद्घाटन किया हुआ है? तो नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के द्वारिका क्षेत्र में किया हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करें, नई दिल्ली एक सही उत्तर है। अगला है, इनमें से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान? देखो, महावीर चक्र, पद्मश्री और परमवीर चक्र की बात है। अगर पुलिस की बात कर रहे हैं तो पुलिस की बात ये है ना, राष्ट्रीय पुलिस वीरता जो सब पुरस्कार है ये सबसे बड़ा है। अगला है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के रूप में जाना जाता था, अब इसका नाम बदल के रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए मेटा एक सही उत्तर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न ये है, कि इनमें से किस चर्चा हो रही, किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के अंतर्गत भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल की बात कर रहे हैं हम लोग। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को झंडी दी? अमृत भारत ट्रेन चली है, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या से चली है। कुछ पेपर थोड़ा सा जैसा मेरे पास आया हुआ है ऐसे ही हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप आवाज़ से अगर कोई स्पष्ट नहीं होता तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग के द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? आपको बताते चलें, अगर पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान बात करेंगे तेलंगाना का है, दूसरा स्थान की बात करें ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी को मिला हुआ है। अगला ये है कि अगर यहाँ लिखा हुआ है रूस यूक्रेन संघर्ष में भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा इसमें अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसमें दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ करें, ऑपरेशन गंगा। किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए, आपको पता है 6 देशों की बात की गई थी, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? आप जानते हैं कि 500 और 1000 की जो मुद्रा है इसको बाहर करके फिर 500 और 2000 की मुद्राएं चलाई गई थी, फिर बाद में 2000 की भी बंद हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में एक सही उत्तर ये है। अगला है, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेस टैक्स गलत है, गुड्स गवर्नमेंट सर्विस टैक्स गलत है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एक सही उत्तर होगा इसका। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो कि संत मीराबाई की 525वीं जयंती का कार्यक्रम है, और ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए मथुरा में, जिसमें कि सिक्का भी जारी किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है इस पर दोबारा ये हो चुका है, तो इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसमें से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत आसानी के साथ ये है कि शिफ्ट में GS के जो प्रश्न हैं
इसका एक सटीक आंसर की बात करें, हो सकता है एक आध प्रश्न गलत हो सकते हैं, क्योंकि आयोग भी अगर जारी करता है तो एक आध प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं। अगर कम समय की बात कर रहे हैं तो एक सटीक आंसर की रहेगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। धीरे धीरे हिंदी के आंसर की और सारी विषय की आंसर की आपके पास जाती रहेगी। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।